हल्ला बोल तो मचा रही है तुम। सब लेडीज को पता है जो काम कर रहे हैं। मैंने ये काम स्टार्ट किया था 2021 में 12 जनवरी को। अभी 28 महीना हो गया शायद। मेरे नीचे 50,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और मेरी 2.5 करोड़ से ज्यादा इनकम हो चुकी है। मैंने काम स्टार्ट किया। पहले मैंने कोरोना में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए ये मैट्रेस परचेस किया था। स्टार्टिंग में सब लोग नए आए हैं, उनकी तरह मैंने भी सुनकर निकाल दिया था। पर 1 महीने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिला है वो जबरदस्त था। मेरे फैमिली में तो रिजल्ट मिला है। वो बोलते हैं ना, वो आंख में वो मोतिया होता है ना, वो मोतिया बिंदु, वो मुझे आ गया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये पानी यूज करने के बाद, ये बेल्ट यूज करने के बाद मैंने कंटिन्यू ये किट पूरे की पूरी सिस्टम से मैंने यूज की। तो मेरा अभी क्या है कि मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तो वो बोल रहे थे कि वो तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये मेरा जबरदस्त रिजल्ट है। और दूसरा क्या है कि वुमन देखती है पैसे हो तो ही काम करने का, वो वुमन पहले देखती है। तो मैंने पैसा भी देखा था। पहली बार जब 6,000 रुपये आए थे ना, तब मैंने 10 बार उनको पूछा था कि ये आते हैं ना। तो वो 6,000 मुझे ऐसे लगे थे 6 लाख जैसे लगे थे उस टाइम, क्योंकि वो कोरोना का टाइम था। सब लोग सब तरह से सफर कर रहे थे। तो मैं इतना ही नॉलेज देना चाहती हूँ सबको, इतना कहना चाहती हूँ, मोटिवेट करना चाहती हूँ कि सिर्फ ई-बायोटोरियम ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोई इन्वेस्ट के बगैर ही हमें हमारे सपने पूरे करा सकता है। एक यही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो करोड़पति बना सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ई-बायोटोरियम में होता है। हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और कब करना है, वो हमारे हाथ में है दोस्तों। हम वही कर सकते हैं जो हमने ठान लिया हो। फिर हमने ठान लिया, वो मेरा एक डिसीजन था, जबरदस्त डिसीजन था। इसलिए जो चीज करो वो खुल के करो, उसी फील्ड में करो, उस पर्पस पर करो, उस गोल पर करो। आपको इतिहास रचाना नामुमकिन नहीं होगा। आपके कदमों में क्या है कि कामयाबी आ जाएगी, सफलता आ जाएगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जिया करते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। थैंक यू। मजा आया? तो तालियां मैडम के लिए कम नहीं है। आज हम किसी के लिए बजाएंगे ना, तो कल आपके लिए इससे ज्यादा बजेगी। तो आप चाहते हैं कितनी बजनी चाहिए आपके? नमस्कार दोस्तों, मैं तेजेश पंड्या अहमदाबाद गुजरात से। और ऑलवेज हमारे सीनियर दरबान पंड्या के लिए मैं तालियां चाहूंगा एक बार जोरदार, क्योंकि वो कहते थे जोश और जुनून रहेगा तो पैसा अपने आप आएगा। क्या बात है। जोश और जुनून रहेगा, क्योंकि पहले दिन आपका जोश बिकता है। पहले दिन जो आदमी आपके पास में, जिसके सामने आप जा रहे हो, कितना एक्साइटमेंट से आप जा रहे हो, वो बिकता है। अगला कोई प्रोडक्ट ये डेमो बाद की बात है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ था ही नहीं।
जो प्रतीक जी ने बताया, समझ आया, हमारे पास दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो हम क्या दिखाते थे, तो हम एक्साइटमेंट से जाते थे। पहले दिन मैंने जो प्लान दिखाया था, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या समझाया आदमी को। हमने 1-1.5 घंटे तक उसके घर जाके बैठे और ऐसी प्रोडक्ट की बौछार की, पता नहीं प्रोडक्ट में हमने क्या समझाया, लेकिन अगले ने 2 प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दिया और उस दिन हमारा एक्साइटमेंट बढ़ गया। तो अगले ने हमारे पास प्रोडक्ट के पैसे दिए, समझ आए? तो ये बहुत ही आसान काम है, इसको हार्ड हम बनाते हैं। और सारी चीजें है ना, सारा जो खेल है वो आपके निर्णय का है। हमने डिसीजन किया और हमने उस डिसीजन के लिए काम किया तो कामयाबी कंफर्म है। लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा काम करते हैं, फिर थोड़ा आगे पीछे होता है तो कंफ्यूज होता है आदमी, और ऊपर वाला चाहता है कि सारे लोग करोड़पति नहीं बनने चाहिए, तो वो छोटे छोटे वायरस भेजता है। वो 2500 में एक स्क्रीनशॉट आएगा कि एक मैट्रेस साहब ये आपका वाला है क्या, वो ऊपर वाले का वायरस है, हम उसको समझ नहीं पाते। हमको कितने स्क्रीनशॉट आए होंगे पहले दिन। हमने शुरू किया, ये कंसेप्ट धीरे धीरे चलने लगा। जब हमने 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, तो बाजार में हवा चली। तो गुजरात में हमारी गली के बाजू में, यानी मेरी ऑफिस के बाजू में एक ने कंपनी बना दिया और मैट्रेस लेके बैठ गया, बोले हम भी बेचते हैं। हमने बोले क्या बात है, समझ आए? और ऐसी 30 कंपनियां खुल गई, गुजरात से 30 कंपनियां खुल गई। आज एक भी कंपनी का ठिकाना नहीं है। साए आए और गए, और उस वायरस में जितने भी लोग आए थे और उस वायरस के चक्कर में गए वो गए, लेकिन हम उस वायरस के चक्कर में आए नहीं, इसलिए करोड़पति है। समझ आए? हमने हमारे निर्णय पे अड़े रहे, हम कंपनी के सिस्टम के साथ जुड़े रहे, उसके कारण आज इधर है। वहां से यहां आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा दोस्तों। 28 महीना तो जीवन में कुछ नहीं होता है, लोगों ने तो सालों साल लगा दिए, है ना? हमने जो अनुभव लिया है बाजार से, उस अनुभव को एनकेस करना है। बहुत सारे लोग होंगे जो जिन्होंने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ना कोई कंसेप्ट के साथ जुड़े हुए होंगे, काम कर रहे होंगे, वहां सफलता नहीं मिली, इधर भी कुछ दिन ही प्रयत्न करता है, ज्यादा दिन नहीं करता है, फिर बोले वो सब जैसा ही है, ई ऑडिटोरियम भी, पर भाई तूने किया क्या है ऐसा, समझ आया? तो हम आज एक निर्णय लेके जाएंगे कि इस भूतल को मैं तब छोड़ूंगा जब मैं करोड़पति और अमीर इंसानों की लिस्ट पे मेरा नाम नहीं आएगा, तो मैं खुदा को भी परमिशन नहीं दूंगा कि मुझे लेके जा। क्या ये निर्णय कर सकते हैं? ये निर्णय, ये जीत दोस्तों, आज आप जो घर में रहते हो, जहां बैठते हो, जो खाते पीते हो, वो आपका, आपने पहले कोई आपके दिमाग में कुछ चल रहा था, वो उसका नतीजा है। आप जो घर में रह रहे हो ना, वो आपकी सोच है, जो पहले कभी आपने सोचा था। मुझे पता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कमाते नहीं कमाते हैं, लेकिन आज मेरे पास में घर नेटवर्क मार्केटिंग का है, गाड़ी नेटवर्क मार्केटिंग का है। समझे मेरी बात? मैंने 2 और सपने देखे थे, मैंने ऐसे सपने देखे थे, उस वक्त हमको पता नहीं था कि ये कैसे होगा सब कुछ। मैंने ये सोचा था कि मेरी बच्चियां जब वो 12th साइंस पास करेगी तो वो इंडिया में नहीं पढ़ेगी, और आज मुझे उस बात का खुशी और गर्व है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम जो निर्णय करते हैं, उस निर्णय पे लगे रहते हैं, तो वो कामयाब होता है। और वो सपने मेरे पूरे हुए दोनों। कल मेरी बच्ची को मैं दिल्ली इसलिए आया क्योंकि मेरी बच्ची को उस
कनाडा की फ्लाइट में बिठाने के लिए आया था, फर्दर स्टडी के लिए गई वो। मेरी पहली बच्ची जो मैंने कनाडा में डेंटिस्ट बनाई, कनाडा में, समझे मेरी बात। फर्स्ट बच्ची के लिए मुझे लोन लेना पड़ा था दोस्तों, क्योंकि मेरा जिद था कि बच्चे इधर नहीं पढ़ेंगे, समझ आए। लेकिन दूसरी बच्ची के लिए मुझे 1 रुपया किसी से नहीं मांगना पड़ा दोस्तों, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये ड्यू टू, ये थैंक्स टू डॉक्टर सागर जोशी, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो मुझे आज भी लोन लेना पड़ता है, समझे मेरी बात। 32 लाख रुपीस फीस भर के भेजा मैंने। आप सोच नहीं सकते हैं ऐसे आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बात वही करता हूं, इतना सब कुछ समझने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद आदमी फिर भी किंतु परंतु तो में ही अटकता है ना। फिर भी आज निर्णय नहीं ले पाता है, और ये निर्णय ऊपर वाला नहीं लेने देगा, क्योंकि हमने आज तक देखा है, सुना है कि पत्ता भी है ना, पत्ता भी ऊपर वाले की इच्छा के बिना हिलता है। आप तो पूरे के पूरे हिल के इधर आ गए। तो आप सोचो कि ऊपर वाला आपसे क्या करवाना चाहता है। आप सोचो तो सही, आपसे ऊपर वाला क्या करवाना चाहता है। क्या आप करने के लिए तैयार है? समझे, ऊपर वाला तो चाहता है, इसीलिए इधर भेजा। बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजा था और वो सारे आ जाते हैं तो इधर 3-4 गुना पब्लिक हो जाती। तो ऊपर वाले बोलते थे कि उसको नहीं भेजना है, अभी तेरा नंबर है, पूजा। तो आपका नंबर लगा है आज, समझ रहे। तो मैं जाते जाते एक छोटी सी आपको निर्णय के ऊपर में एक छोटी सी बात करके मैं मेरी वाणी को विराम करूंगा। हिंदू धर्म में 2 ग्रंथों का बहुत महत्व है। अभी भी कुछ किंतु परंतु मन में कंफ्यूजन है, तो ये इसको समझ लो, फिर क्या करना है वो आप कर लेना। हमने तो किया, इसलिए हम पहुंच गए। आप भी करेंगे तो आप भी पहुंच जाएंगे। हिंदू धर्म में 2 मेन ग्रंथ है। कौन कौन से? एक गीता और एक रामायण, है ना। और दोनों ग्रंथों में 2 ही मेन पात्र है। मेजोरिटी जो रोल बात करेंगे तो 2 ही लोगों का है। भगवत गीता की बात करें तो कृष्ण और पार्थ, अर्जुन, ये मेन 2 पात्र है। जब युद्ध भूमि में रथ पहुंच जाता है, अर्जुन जब अपने भाइयों को रणभूमि में अपने सामने देखता है तो रुक जाता है और बोलता है कि क्या मैं मेरे भाइयों के ऊपर में बाण लगाऊंगा, उनको मारूंगा। और वहां से ये सारी भगवत गीता की शुरुआत हुई। फिर वो एक प्रश्न पूछता गया, हर प्रश्न के जवाब कृष्ण भगवान देते गए, और इसकी वजह से 700 श्लोक की भगवत गीता बन गई। 699 प्रश्नों के जवाब के बाद लास्ट में 700वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि भाई मैंने तेरे सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए, अब तू बता कि हमको घर जाना है कि रणभूमि में जाना है। फिर उसने निर्णय किया। अब ये प्रश्न नहीं पूछता तो उसको किसके लिए घर से निकला था? वही काम करने के लिए। लेकिन उसकी वजह से आज हमको भगवत गीता का आनंद मिल रहा है, समझ है। दूसरा ग्रंथ रामायण की बात करें, उसमें भी 2 मेन पात्र है, बाकी सारे हैं, लेकिन भगवान राम और हनुमान जी। हनुमान जी का एक ही जो बात उनसे सीखने जैसी है, और यदि वो अपने जहन में उतार लिया, वो हमने उतार लिया इधर, इसलिए इधर है। आप उतार लेंगे तो आप भी पहुंच जाएंगे। उसकी क्या बात थी? हनुमान जी को अब राम ने बुलाया, सीता जी गुम हो गई है। उस वक्त ना फोटो था, लफड़ा कितना बड़ा था। हनुमान जी के पास तो प्रॉब्लम कितने बड़े बड़े थे, प्रश्न कितने होंगे। फोटो नहीं था, कुछ नहीं था। राम ने बोला अब सीता को ढूंढना है, बोले जय श्री राम। उसने कुछ नहीं बोला, यस सर। जब अपलाइन बोलता है ना तो क्या बोलने का? यस सर।
अब राम ने बोला है, हनुमान जी बोलते हैं कि वही रास्ता निकालेंगे, मेरे को तो हाँ बोलना है, और उन्होंने हाँ बोला। समझो मेरी बात, समझ आए? गए, ढूंढ के लाए, फिर राम ने एक अंगूठी दिया, भाई तू ये अंगूठी दिखाते रहना लोगों को, क्योंकि पहचानेंगे कैसे। वो बेचारा अंगूठा लेके घूम रहा था, मिल गए, युद्ध हुआ। ये सारी तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको, फास्ट है ना। युद्ध हुआ, अगेन फिर प्रॉब्लम हुआ, हनुमान जी ने अपना काम कर दिया, है ना। अगेन युद्ध हुआ, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, अगेन लफड़ा हो गया। फिर राम ने बोला हनुमान को बुलाओ, ये काम वही कर सकता है, क्योंकि वैद्यनाथ ने बोला कि इस पर्वत पे ये जड़ी बूटी आएगी तो राम ये मूर्छित अवस्था से बाहर आएंगे। अरे लक्ष्मण, सॉरी, समझ आए? तो ये लक्ष्मण बाहर आएंगे। तो अभी ये जो है, अभी लफड़ा क्या हुआ, अभी हनुमान जी को बोला, उन्होंने क्या बोला, जय श्री राम, यस सर। अब लोकेशन मिला था कि भाई ऐसा ऐसा पर्वत है, वहां जाके, अब वो गए तो सही, पहुंच गए वहां पर, कंफ्यूज हो गए। तो बोले अब कौन सी जड़ी बूटी लो, भाई भूल गए। तो भाई ने बोला कोई नहीं, जय श्री राम, पूरा पर्वत उठाया, लेके आ गए। बोले लो, ले लो। वैद्यराज को बोला कि तुम ढूंढ लो कौन सा चाहिए, फटाफट बचाओ, मुझे लफड़े में मत डालो, समझ आए? और वो लक्ष्मण जी बच गए, है ना। ये दोनों कहानियों से अपने को सीख क्या मिलती है? आज अर्जुन के मंदिर कितने हैं? और हनुमान जी के हर नुक्कड़ पे मिलेंगे? क्या बात है, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक हनुमान चाहिए मुझे एक मीटिंग में एक ही हनुमान बनता है, ज्यादा नहीं बनते। तो आप हनुमान बनने के लिए तैयार है? समझ आए? ये बिल्कुल, ये देखो, अभी कुछ लोग मुस्लिम भी बैठे हैं, तो ऐसा नहीं समझता कि ये हनुमान जी के हमको हनुमान बनने के लिए सोचा है। टेंशन नहीं लेना, ये मेरा एक भावार्थ है, कुछ चीजों को समझाने का। आपका हमारे ग्रंथों से आप कुछ समझ पाए, कुछ सीख पाए, तो उसको मन में ग्रहण करना, समझ आए? उसका अदरवाइज यूज नहीं करना। क्योंकि क्या है कि कई बार क्या होता है, नहीं वो लास्ट टाइम मीटिंग में गए थे, वो पंडिया जी आए थे, बोले, उन्होंने बोला जय हनुमान, अब मैं नहीं बोलूंगा। तो ऐसा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं, समझ आए? कंफ्यूजन में नहीं रहना। यानी कि हमको आज जिसने बुलाया है, इस हॉल को छोड़ने से पहले उसको क्या बोल रहा है? यस सर। क्या बोल रहा है? यस। पहले यहां से निकलने से पहले बारकोड लो, कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो, क्योंकि जो पैसा आप लगाओगे, मैं दो लोगों के लिए तालियां चाहूंगा। एक प्रतीक कथुरिया साहब ने जो बेहतरीन प्रोडक्ट समझाया आपको, दोस्तों यहां आके बोलना ये बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट बात है। और उन्होंने बखूबी आपको डेमो करके फील कराया प्रोडक्ट को, है ना। और राजेंद्र पाल जी के लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा, क्योंकि समझाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, क्योंकि समझाना और समझना बहुत डिफरेंट होता है। और जब इधर आके खड़े होके समझाना चालू करोगे ना, तो बहुत दिक्कत आएगी, कई शब्द तो गुम हो जाते हैं, समझ आए? तो उन्होंने ये कार्यक्रम इतना बखूबी आपको समझाया है।